ड्रामा सीरियल नूरजहां। सफरीना जिसकी बेटी का सुनकर इस बार नूरजहां ने फैसला कर ही लिया कि वो हुनैद को कहेगी कि इस बार इसकी बच्ची को जाया करवा दिया जाए। उधर सफीर मलेशिया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द उसका सामना नूरजहां के साथ होने जा रहा है। सुम्बुल के ऊपर भी इस बार बुरा वक्त आने ही वाला है। उधर नूर बानो जिसका मुख्तार शाह बुरा अंजाम कर देगा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सफीर नूरू मोहम्मद से इतना डर चुका है कि इस बार निम्रा और मार ने मिलकर फैसला कर लिया कि वो आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे। मलेशिया की टिकट बुक कर दी गई है। उधर गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ पर सफीर जो परेशान है कि वह इस बार मुल्क छोड़कर जा रहा है। नूरू मामा को इस बात का अंदाजा हुआ तो वो क्या सोचेंगे उसके बारे में। गाड़ी में निम्रा और महा बैठे हुए। पीछे सफीर कहता है कि हमें इस तरह मलेशिया जाना चाहिए क्या? हमारे पास ना तो कोई वहाँ पर जॉब है, वहाँ पर रहकर हम करेंगे तो करेंगे क्या? यहाँ पर माँ कहती है कि सफीर तुम मजाक कर रहे हो ना, चंद घंटों में हमारी फ्लाइट है और अभी तुम डाउट में हो। इस बार वो दोनों मलेशिया जा रहे हैं, लेकिन सफीर का बहुत बुरा अंजाम करेगी यहाँ पर नूरू मामा। उधर हुनैद सफरीना को लेकर घर पहुँच चुका है लेडी डॉक्टर के साथ मुलाकात करने के बाद। लेकिन उससे पहले हुनैद जिसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेडी डॉक्टर के सामने इस बार सफरीना को लेकर पहुँच जाता है। कहता है कि आपने टेस्ट तो अच्छे तरीके से किया, चेक करना था बेटी है कि बेटा। लेडी डॉक्टर कहती है कि आपको मसला क्या है इस बेटी से, बेटी हो या बेटा, ये तो खुदा की देन है। लेकिन यहाँ पर हुनैद परेशान है नूरू मामा की वजह से। बस घर में जैसे ही पहुंचता है तो नूरू मामा यहाँ पर नीला जोड़ा पहनकर उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही यहाँ पर उसकी नजर हुनैद और सफरीना पर पड़ती है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। सफरीना की तरफ गुस्से से देख रही है कि वो उसे वारिस ना दे सकी। शुरू से लेकर आज तक उसने बेटे के बारे में सोचा, लेकिन आज बेटी का सुनकर आग बगोला हो जाती है। नूरू मामा इस बार बेटी को जाया करवाने की भी कोशिश करेगी। नूरू मामा कहती है कि इस वक्त मेरे इर्द गिर्द ख्वाबों की लाशें बिखरेंगी, मुझे उन्हें दफन करना है। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सफरीना परेशान हो जाती है कि कहीं इस बार उसकी बेटी के साथ कहीं नूरू मामा बुरा ना कर दे। यही बात कहने के बाद वो कमरे में चले जाते हैं। लेकिन अगले ही रोज जहाँ पर हुनैद के साथ नूरू मामा बात नहीं कर रही, अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर उनके पाँव पकड़ लेता है, उन्हें मनाने की कोशिश करता है, उनसे माफी मांगता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो खुदा के दिन है। लेकिन उसकी माँ उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करनी। उधर कमरे में चले जाने के बाद सफरीना लेटी हुई है, आंखों में आंसू है। बेटी ही पैदा हुई थी ना। यहाँ पर हुनैद कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि इस घर को होता क्या चला जा रहा है। पहले सफीर ने उन्हें दुख पहुंचाया, इस बार तुमने। यहाँ पर वो रो रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से अम्मा जान मेरे साथ बात नहीं कर रहे। ये जो उन्हें शौक मिला है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से है, इस सब के तुम जिम्मेदार हो। यही बात कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर सफरीना आंखों में आंसू लिए हुए रो रही है। नूरजहां जमाना जालियत की सोच रखने वाली औरत है। जिस तरह से जमाने जालियत में घर में बेटी की पैदाइश पर उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था, आज भी उसी शक्ल में नूरजहां इस दुनिया में मौजूद है। उधर मुराद शाह इस बार अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर वो झूले के ऊपर बैठी हुई पास बुआ आपा भी है। यहाँ पर अपनी माँ को परेशान देखकर मुराद शाह हक्का बक्का रह जाता है कि आज उसे क्या परेशानी है। अपनी माँ को बता ही देता है, कहता है कि मैं नूरबानो के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ और इस बार उसके साथ शादी की भी बात कर ही दूंगा। यही बात कहने के बाद वो चला जाता है। उधर होटल में जा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए यहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नूरबानो और मुराद शाह भी एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इस बार शादी की बात शुरू कर ही दी मुराद शाह ने भी। कहता है कि इस बार मैंने नूरू मामा के साथ बात कर ली हुई है, बहुत ज्यादा खुश हैं, दिलो जान से राजी हैं, तुम्हारा रिश्ता मांगना चाहती हैं। आपने चाचू के साथ बात की? यही बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरबानो बोल पड़ती है, कहती है कि ठीक है, मैं अपने डैड से कहूंगी कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ करूंगी और तुम्हारे अलावा किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से मुख्तार शाह पहुंच ही जाता है। अपनी बेटी को इस बार मुराद शाह के साथ देखकर गुस्से में आ जाता है। कहता है कि आज के बाद मुराद तुम मेरी बेटी के साथ या उसे कॉल भी की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अपनी बेटी का हाथ थामे हुए यहाँ से लेकर सीढ़ियों से जबरदस्ती लेकर घर में पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पर नूरबानो भी परेशान हो जाती है। आखिर नूरजहां इस
बार क्यों लेकर आ रही है घर में नूर बानो को मुराद शाह के लिए। उसे भी अपने बेटे के लिए बेटा ही तलाश करना चाहिए ताकि बेटे बेटे की ही शादी हो जाए, क्योंकि नूर बानो भी तो एक लड़की ही है। जिस तरह से वो सफरीना की बेटी को बर्दाश्त नहीं कर रही थी। उधर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद इस बार सुम्बुल अपने चाचू के घर में जाने लगती है, लेकिन इस बार उसे साफ साफ मना कर देती है। यहाँ पर उसे तैयार होकर देखकर हक्की बक्की रह जाती है नूरू मामा भी। नूरू मामा इस बार अपने बेटे को अपने पास बिठाकर कहानी सुनाना शुरू हो ही जाती है। कहती है कि एक बादशाह था जिसने अपने महल के दरवाजे इतने ऊंचे करवा दिए कि वो अपने घर में इंटर होता तो यहाँ पर सीना ऊंचा करके सर उठाकर, जब उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि घर में बेटी की पैदाइश हुई है तो उसने अपने दरवाजे इतने नीचे करवा दिए। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर हुनैद अक्का बक्का रह जाता है कि इतनी नफरत बेटियों के साथ क्यों करती है उसकी माँ। उधर हुनैद परेशान लेटा हुआ मजबूर हो चुका है। इस बार दोबारा से टूट ही पड़ता है सफरीना के ऊपर। कमरे में जाकर कहता है कि अगर घर में बेटी की पैदाइश हुई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर सफरीना उसके चले जाने के बाद यहाँ पर बेहोश हो जाती है, लेकिन इस बार घर में बेटी की पैदाइश होगी। बेटी की पैदाइश होने के बाद उसे भी रहम आ ही जाएगा हुनैद को, जैसे अपनी माँ के सामने लेकर जाता है। यहाँ पर उसकी माँ उसकी बेटी की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझती, लेकिन आने वाले वक्त में यही हुनैद इस बार अपनी माँ के ऊपर टूट पड़ेगा, क्योंकि अपनी बेटी का नाम उसने इंसिया रखा है, जिसके बाद कहेगा कि मैं इंसिया का बाप हूँ और वो बेटी है और आप भी एक औरत हैं, मुझे कबूल है अपनी बेटी। इसी तरह से नूरजहां अपने बेटों के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करने ही वाली है। यहाँ पर हुनैद के लिए उसकी बेटी अजीज होगी और उधर सफीर जिसके लिए महा अजीज हुई है और घर छोड़कर भाग चुका है। दूसरी जानिब नूर बानो जिसका इस बार बार उसी घर में आना जाना है, लेकिन ये बात जब मुख्तार शाह को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसी घर में आकर नूर बानो के ऊपर टूट पड़ता है और नूरजहां के ऊपर और उस सारे घर के ऊपर कि आज के बाद मेरी बेटी के ऊपर नजर भी रखी तो मुझसे बुरा कोई भी ना होगा। मुख्तार शाह कभी भी अपनी बेटी को उस घर में बयाना नहीं चाहता, घर में लेकर चला जाता है और नूर बानो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी समझ में कोई भी बात आने वाली नहीं है। उधर महा जिसके ऊपर इस बार बुरा वक्त आ ही जाएगा और उसे हौसला देगी तो सिर्फ और सिर्फ सफरीना ही। घर के सारे काम इस बार शहनाज मुलाजमा के चले जाने के बाद सुम्बुल ही करने वाली है। सुम्बुल ने बहुत बड़ी गलती कर ली अपने बाबा के उस ओनर की बेटे के साथ शादी करके, लेकिन किस किस को अच्छा लगा कि सफरीना के घर में बेटी की पैदाइश हुई और बेटी को मारने की कोशिश नूरजहां ने भी की, लेकिन खुदा की जात ने उसे बचा ही लिया। और सफीर जिस तरह से माँ को लेकर मलेशिया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं, और कौन कौन चाहता है कि मुराद शाह और नूर बानो की शादी हो ही ना। शादी होने के बाद भी वैसे उसने पछताना ही है। अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।